नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कैंडिडेट की के बारे में। तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कैंडिडेट की। ठीक है, तो इसकी दो डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है। अ मिनिमल सुपर की इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की। ठीक है, तो जो न्यूनतम हमारी मिनिमम कम से कम जो सुपर की है उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं। तो इसके लिए आपको सुपर की पढ़नी पड़ेगी। सुपर की को वीडियो में बना चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको जरूर जाकर देखिए, तब आपको एक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकती है हमारी डेफिनेशन? अ सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स कॉलम्स। एट्रीब्यूट्स हमारे क्या होते हैं? कॉलम होते हैं एक टेबल में। ठीक है, तो सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स, एक समूह कम से कम न्यूनतम एट्रीब्यूट्स का, कॉलम्स का, दैट कैन आइडेंटिफाई ईच टपल रो। टपल और रो एक ही चीज है। ठीक है, जो क्या कर सकते हैं, हर एक जो टपल है उस, या फिर जिसको आप रो बोलोगे, उसको क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। यूनिकली मतलब अलग से, विशिष्ट रूप से। इन द गिवन रिलेशन, रिलेशन का मतलब क्या है? टेबल। ठीक है, इज कॉल्ड एज कैंडिडेट की। तो एक दी गई टेबल में, एक दी गई रिलेशन में मिनिमल कम से कम जो एट्रीब्यूट्स की अगर रिक्वायरमेंट पड़े, मतलब कम से कम अगर एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक रो को, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैंडिडेट की बोलते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ मिनिमल एट्रीब्यूट्स, जो हमारा समूह है कम से कम एट्रीब्यूट्स का, जो आइडेंटिफाई करता है रो और टपल को एक रिलेशन में, उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं कैंडिडेट की को, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टूडेंट स्कीमा। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट स्कीमा मान लेते हैं, स्कीमा मतलब स्ट्रक्चर मान लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट जिसमें क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? रोल नंबर, रोल नेम, सेक्स, एज, एड्रेस, क्लास, सेक्शन। ठीक है, रोल नेम, एड्रेस, क्लास, सेक्शन। क्लियर है बात? ये मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, क्लास, सेक्शन है। तो यहाँ पर आप इसको सेक्स और एज को हटा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि हमने टेबल में इतना ही मानना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, given below are the examples of candidate keys since each set consists of minimal attributes required to identify each student uniquely in the student table। तो यहाँ पर जो given below ये एग्जांपल्स इनकी बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास दो सेट हैं कैंडिडेट की के। तो given below are the example of candidate keys, तो ये एग्जांपल हमारे कैंडिडेट कीज के। since each set consists of minimal attributes, क्योंकि हर एक सेट के पास क्या है? कम से कम, मिनिमल मतलब कम से कम एट्रीब्यूट्स है, रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई ईच स्टूडेंट, जो कि कम से कम एट्रीब्यूट्स की रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है, जरूरत है ये हर एक स्टूडेंट को पहचानने के लिए, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इन द यूनिकली इन द स्टूडेंट टेबल, जो स्टूडेंट की हमारी टेबल है उसमें यूनिकली पहचानने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो कैंडिडेट की हमारे पास, एक जिसमें क्या हमारे पास एट्रीब्यूट्स क्या क्या? क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, एक में क्या? नेम और एड्रेस। ठीक है, तो हमारे पास 5 सेक्शन थे यहाँ पर, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर ले लिया हमने, एक में नेम और एड्रेस ले लिया, तो दो कैंडिडेट की बन गई हमारी। ठीक है, अब नोट देखते हैं हमारे यहाँ पर नोट्स में क्या बता रखा है। ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द कैंडिडेट की आर सफिशिएंट एज वेल एज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली। तो सभी के सभी जो एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की में, मतलब ये कैंडिडेट की है, इसमें 3 एट्रीब्यूट है, इसमें 2 एट्रीब्यूट है, तो वो क्या है? सफिशिएंट है, पर्याप्त है, एज वेल एज नेसेसरी, और जरूरी भी है, टू आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली, हर एक टपल को, हर एक रो को, ठीक है, यूनिकली, विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए जरूरी भी है, और क्या? सफिशिएंट, पर्याप्त भी है। ठीक है, रिमूविंग एनी एट्रीब्यूट फ्रॉम द कैंडिडेट की फेल्स इन आइडेंटिफाई ईच टपल यूनिकली। अगर हम इसमें से किसी भी, जैसे हमारे दो सेट बनाए हमने, क्लास सेक्शन में से हम रोल नंबर को हटा देते हैं, तो इसमें से क्या होगा? अगर रिमूव कर देते हैं हम किसी भी एट्रीब्यूट को कैंडिडेट की में से, तो हम क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे आइडेंटिफाई करने में टप्पल को यूनिकली। जो हमारी टप्पल है, जो हमारी रो है, मान लीजिए हमें किसी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या हो जाएंगे? विफल हो जाएंगे इसको आइडेंटिफाई करने में, इसको पहचानने में, अगर हम किसी एट्रीब्यूट को निकाल लेते हैं कैंडिडेट की से। ठीक है, तो सभी के सभी जो हमने कैंडिडेट की में बनाई है उसमें सभी के सभी एट्रीब्यूट्स हमारे जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की मस्ट ऑलवेज बी यूनिक। तो जो हमारी वैल्यू रहेगी कैंडिडेट की, वो हमेशा क्या रहेगी? यूनिक रहेगी, विशिष्ट रहेगी, विशेष रहेगी। ठीक है, अलग रहेगी। द वैल्यू ऑफ कैंडिडेट की कैन नेवर बी नल। तो जो हमारी कैंडिडेट की वैल्यू होगी कभी भी खाली नहीं रह सकती, नल नहीं रह सकती। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमेशा होनी चाहिए। क्लियर है बात? इट इज, देखिए यहाँ पर नल का क्या मतलब है। यहाँ पर मान लीजिए मैंने क्लास क्लास को लिया है कैंडिडेट की तरह, क्लास को, सेक्शन को, तो इसमें वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है ना कुछ वैल्यू रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई वैल्यू ना हो। ठीक है, तो वैल्यू रहनी चाहिए।
वो कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज इन अ रिलेशन। तो यह संभव है कि एक रिलेशन में, एक टेबल में, रिलेशन का क्या मतलब है, टेबल जो हमने स्टूडेंट टेबल मानी जैसे कि उस प्रकार से, तो एक रिलेशन में हमारी जो मल्टीपल कीज है वो हो सकती है, बहुत सारी कीज हो सकती है। यहाँ पर भी हमने देखा ना, हमारे पास दो कैंडिडेट कीज थी, एक और एक दो। ठीक है, दोज एट्रीब्यूट्स which appears in some candidate key are called as prime attributes। तो जो एट्रीब्यूट्स हमारे कैंडिडेट की में लिए जाते हैं, उन उसमें क्या, उसमें से कुछ जो हमारे कैंडिडेट की होती है वो क्या होती है, हमारी प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। दोज एट्रीब्यूट्स which appear in some candidate की, जो कि कुछ हमारी जो कैंडिडेट की उसमें अपीयर होते हैं, उसमें लिखे जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट्स। क्लियर है बात? तो ये हमारी क्या थी, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी थी कैंडिडेट की के बारे में। ठीक है, इसकी हमने डेफिनेशन देखी, इसके बारे में एग्जांपल से समझा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैंडिडेट की क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। ठीक है, तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।